नमस्कार, ओम शांति। आपके मनपसंद कार्यक्रम फिट एंड फाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी नींद की समस्या के बारे में। आज उसी क्रम में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, 25% लोगों को नींद न आने की प्रॉब्लम है, तो कुछ लोगों को बीच बीच में नींद टूट जाने की समस्या है। बढ़ती उम्र की वजह से भी नींद नहीं आती। नींद न आने की वजह से कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ओम शांति डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, लास्ट एपिसोड में हमने नींद की बात की थी कि नींद किस वजह से और किन कारणों से नहीं आती है या किस कारण से इफ़ेक्टेड होती है। हम नींद अच्छी किस तरह करें या नींद का क्या मैकेनिज़्म है, इस पर बात करेंगे। तो आप बताइए कि नींद की क्वालिटी हम कैसे सुधार सकते हैं। पहले कुछ साल तक 1950 से पहले समझा जाता था कि नींद एक पैसिव मैकेनिज़्म है जी। आप थक जाते हैं, आप सो जाते हैं जी। जबकि पिछले लगभग समझे 70-72 साल में अगर हम देखें, इस पर बहुत काम हुआ है जी। नींद खाली पैसिव मैकेनिज़्म नहीं है कि हम थक गए सो गए। नहीं, नींद के दौरान हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे अंदर चलती हैं। तो नींद का जो इस पर बहुत सारी आजकल स्लीप फिजियोलॉजी कहते हैं नींद के ऊपर। आप नींद के दौरान आप कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड लगा करके नींद की और प्लस हम पूरी एक्टिविटी को नाप सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे हम हार्ट का ECG को मॉनिटर करते हैं ना, जी जी। ब्रेन के EEG को मॉनिटर, ऐसे ही हम हार्ट की स्लीप फिजियोलॉजी को पूरा पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं। और ये जैसे आपने बताया थोड़ी देर पहले, किसी को नींद बीच बीच में टूट जाती है, किसी को बहुत सपने आते हैं। कई लोगों को जैसे रात को नींद अच्छी नहीं आती है कि तो दिन में जब ड्राइव कर रहे होते हैं अचानक नींद की झपकी आ जाती है जी। तो वो ऐसा क्यों होता है। कई बार मीटिंग्स में लोग सो जाते हैं, इवन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, क्लासरूम्स में लोग स्टूडेंट्स सो जाते हैं जी। और वो चाहते हैं अलर्ट रहें किंतु फिर भी नींद आ जाती है। तो इसका मैकेनिज़्म क्या है, थोड़ा हम समझ लें, आपको सभी हमारे दर्शकों को अच्छा भी लगेगा, समझ आएगी। देखिए, जैसे ही हमारी नींद की 2 फेज़ होती हैं, एक होती है नॉन REM स्लीप, एक होती है REM स्लीप। REM का मतलब रैपिड आई मूवमेंट। हमारी आंखें ना, जब भी आप कभी देखें किसी को सोते हुए तो आंखें चल रही होती हैं, पुतली घूम रही होती है, मूवमेंट कर रही होती है। एक शुरुआत जब हम होती है, शुरुआत जो नींद आती है, जब इसको हम शुरुआत हमेशा नींद की नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप से शुरू होती है, मतलब नॉन REM स्लीप से शुरू होती है। जैसे हम सोने जाते हैं, जैसे जब हम जाग रहे हैं और जब सोने गए, तो शुरू में लाइट स्लीप होती है और फिर जैसे ही हम थोड़ा फर्दर डीप स्लीप में जाते हैं, इसमें 4 फेजेस होती हैं। पहली फेज़ में हम सोने गए, थोड़ा सा हमारी एक्टिविटी थोड़ी कम होती है, सोच कम होनी शुरू होती है, फिर एक लाइट स्लीप आनी शुरू होती है। उसमें हमारी बॉडी इस तरह से काम करती है, हमारा हार्ट और हमारा रेस्पिरेशन इस तरह से काम करता है कि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, ओवरऑल हार्ट रेट कम हो जाती है, हमारा सांस की स्पीड भी, जैसे नॉर्मली 14 से 16 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं जी। और हमारा हार्ट रेट 70-80 एक बार में रखता है, हार्ट रेट 70 की बजाय 65 हो जाएगी। तो हार्ट रेट, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। 3rd और 4th स्टेज में अच्छी गहरी नींद आती है और फिर उसके बाद कुछ देर नींद के आने के बाद, ऐसी नींद आने के बाद, ये 4 स्टेजेस स्लीप की हो जाने के बाद फिर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप शुरू होती है। उसमें पुतली घूमती है और उसमें सपने आने शुरू हो जाते हैं। पहले कहा जाता था कि सपने वाली नींद बहुत ज़रूरी है लर्निंग के लिए और मेमोरी के लिए, क्योंकि ये समय है जब आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ था वो सपनों के रूप में रिलीज़ होता है। जब आप जो दिन में एक्टिविटी करना चाहते थे, मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कहा और आप उसको जवाब देना चाहते थे कि तो आप नहीं दे पाए, राइट, डर की वजह से, पोस्ट की वजह से, व्हाटएवर, तो वो सपने के रूप में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपकी लर्निंग के लिए और आपकी मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं तो पास की अगर मेमोरी रह जाएंगी, आपकी जो कल जो फ्रस्ट्रेटेड माइंड रहेगा वो आपको ब्रेन की सेल्स को रिकवर नहीं होगी उसकी, जो ना, ताकि नई
मेमोरी को ले सके, राइट। नहीं तो ब्रेन की सेल्स ऑक्यूपाइड रहती हैं, है ना, आपका जो डाटा जो उसमें फाइल्स सेव नहीं हो पाती है ना। तो पहले ऐसा बोलते थे, किंतु अभी जो समझते हैं, अभी जो लेटेस्ट जो पिछले 30 साल में जो रिसर्च हुई है स्लीप फिजियोलॉजी में, उसमें कहते हैं कि इस पर हमने भी काफ़ी काम किया है पिछले 25-26 साल में, क्योंकि हमारे हार्ट पेशेंट्स का जो रिसर्च था 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, तो हमने खाली हार्ट के पेशेंट, हार्ट के हिसाब से नहीं देखा, हमने इंसान को पूरे रूप में देखा है, उनकी स्लीप फिजियोलॉजी भी टेस्ट की है, और हमने पाया है कि जब हम लोगों को प्रॉपर ढंग से हम सुलाते हैं वेंटिलेशन करने के बाद, माना सुबह से लेकर रात तक जो कुछ उनके साथ बीता उसको जॉट डाउन कर लेते हैं, लिख देते हैं सुबह से लेकर शाम तक। 4 एरियाज़ में हमेशा स्ट्रेस होती है अधिकतर, एक तो हमारे मन में होता है, एक हमारी बॉडी में होता है, हमारे परिवार में होता है, और हमारे प्रोफेशन जो भी हमारी सेवा या प्रोफेशन होता है उसमें, चारों लेवल्स में जो जहाँ भी कुछ होता है गलत हुआ, आप जॉट डाउन कर दीजिए। जो गलत हुआ, जो कुछ आप अच्छा भी हुआ तो आप नोट कर सकते हैं, और नोट करके उसको आप वेंटिलेट कर लिया, आपने शेयर कर लिया, आप भगवान से मान लीजिए शेयर कर रहे हैं, ठीक है, फिर नीचे आप साइन कर देते हैं और उसको गॉड को सरेंडर कर देते हैं। तो आप ये देखने में कि उसके बाद आपकी नींद की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करती है। तो ये जो नॉन REM स्लीप है, जो मैंने बताया, जब नींद करने जाते हैं फिर नींद हल्की नींद आती है, उसमें हार्ट रेट BP कम होता है, और तीसरी और चौथी स्टेज डीप स्लीप की होती है। वो डीप स्लीप इतनी गहरी स्लीप हो, उसमें उठा के आपको यहाँ से वहाँ रख दे, आपको पता नहीं होगा। तो वो डीप स्लीप बहुत ही रिलैक्सेशन देती है। वो कहते हैं इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है REM स्लीप से भी, ये डीप स्लीप आना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है REM स्लीप से भी, सपने वाली नींद से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ती है, लर्निंग पावर भी बढ़ती है, और पूरे बॉडी के सिस्टम को, जो आपकी बॉडी के सेल्स में टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, फ्री रेडिकल्स भरे हुए हैं, उनको सफाई करने में, किडनी के द्वारा उसको रिलीज़ करने में, और पूरी सेल्स के टॉक्सिन वॉश करने में बहुत अच्छा, और आपको पूरा रिफ़्रेश करने में ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने हमारी कुछ 4-5 साइकिल रात में निकलती हैं, नॉर्मली एक साइकिल 90 से 120 मिनट की साइकिल होती है, कई बार हमें कैसे 90 से 150 मिनट की साइकिल होती है, एक साइकिल 90 से 150 मिनट की साइकिल होती है। तो ये साइकिल डिपेंड करता है आपका माइंड कितना एक्टिव है, आप कितना बिजी रहते हैं, मेंटली कितना बिजी रहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा टू मच टाइप ए नेचर के पर्सन हैं, टाइप ए में ना हमेशा परफेक्शनिस्ट, टाइम का प्रेशर, वर्क का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, इच्छाओं का प्रेशर, आप बहुत सेंसिटिव और इमोशनल हैं, बहुत सिनिकल हैं, सिनिकल मतलब दूसरे में दोष ढूंढते रहते हैं हमेशा, आप बहुत हॉस्टाइल नेचर के व्यक्ति हैं ना। तो अगर ये सब बातें आपके अंदर हैं, बहुत फियर आपके अंदर है, आप बहुत इमोशनल टाइप के व्यक्ति हैं, है ना, अपने मन की बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, तो ये देखने में आया कि ये हमारी जो ये नींद की जो पीरियड है ना, हमारी नींद की साइकिल छोटी होती जाती है। जैसे मान लीजिए 120 मिनट की साइकिल है, 110 की हो जाएगी, 120 100 की हो जाएगी, 90 की हो जाएगी, राइट, शॉर्ट साइकिल्स होंगी। तो आपकी नॉन REM स्लीप भी कम होगी और REM भी कम होगी। तो अगर आप जितना मेडिटेटिव बनते जाएंगे, जैसे आप राजयोग मेडिटेशन का जैसे ब्रह्मा कुमारीज में हम सिखाते हैं, तो हमने देखा, इसी भी स्टडी किया, उनकी टोटल साइकिल ऑफ स्लीप बढ़ जाती है, 120 मिनट हो जाएगी, 130 मिनट हो जाएगी, 140 मिनट हो जाएगी, और NREM स्लीप बढ़ती जाती है। और ये देखने में आता है, वैसे अदरवाइज मान लीजिए मेडिटेशन नहीं भी करते हैं, तो पहली साइकिल में जितनी NREM स्लीप होती है, गहरी नींद होती है जी, जो पहली साइकिल मान लीजिए 10 से 12, 120 मिनट एवरेज ले लेते हैं, चलिए 2 घंटे की साइकिल, 10 बजे आप सोने गए, 10 से 12 की नींद में, 2 घंटे की नींद में पहले जितनी आपको NREM स्लीप आएगी, गहरी नींद आएगी और सपने वाली नींद आएगी। सेकंड साइकिल में आपकी REM स्लीप बढ़ जाएगी, सपने वाली नींद ज़्यादा बढ़ जाएगी, और NREM स्लीप कम हो जाएगी, गहरी नींद कम हो जाएगी जी। और तीसरे साइकिल में और कम हो जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं अपने दर्शकों को ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, लोग आजकल बहुत लेट सोने जाते हैं, लोग 12-1 बजे 2 बजे भी सोने जाते हैं। तो लेट सो करके आप मान लीजिए 2 बजे सोने गए और रात को आप 10 बजे भी से उठे, 8 घंटे की नींद आपकी बराबर नहीं है अगर आप 10 बजे सोने जाओ सिर्फ 6 घंटे सो,
अगर आप सही ढंग से अपने आप को वेंटिलेट करके सोते हो, अपने मन की सारी चिंता, गुस्सा, जो भी अंदर से सुबह से लेकर रात तक जो फीलिंग हुआ, जो कुछ गलत ठीक हुआ, आप उसको बाहर निकाल देते हो। कहते ना, अपने मन की हर बात शेयर कर लेते हो। ऐसे हमारे एक कहावत भी है, अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से। अपने मन की बात, हर बात आप शेयर कर लो, अपने किसी दोस्त से, अपने स्पाउस से, अपने बच्चों से। चलो कोई और नहीं मिले तो कुत्ते से कर लो, डॉग से कर लो। चलो डॉग भी आपके पास नहीं है तो गॉड से तो कर सकते हो ना। वो तो किसी की आपकी बात शेयर नहीं कर। आजकल लोग अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं। तो लेटर भगवान के नाम एक लिखो, सारी बात लिख दो, चारों एरियाज़ की, जो बताया माइंड, बॉडी, फैमिली एंड प्रोफेशन, चारों बातें, सारे स्ट्रेस लिख दो, बाहर निकाल दो, खाली कर दो, बिल्कुल दिमाग बिल्कुल खाली, मन खाली कर दो, साइन करके भगवान को दे दो, ये भगवान आज से बस ये आज सारा मेरा कच्चा चिट्ठा आपके पास गया और कल से मैं इस बात को कोशिश करूँगा नहीं करूँगा, और फाड़ के डस्टबिन में डाल दो और थोड़ी देर मेडिटेशन करके सो जाओ। ये हमने प्रैक्टिस करा के देखा लोगों को। तो हमने क्या देखा कि जब लोगों ने ऐसा किया तो उनकी पहली साइकिल में 110 मिनट गहरी नींद आई, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप आई, और सिर्फ 10 मिनट ही गहरी वो REM सपने वाली नींद थी। और सेकंड साइकिल में 90 मिनट उनकी गहरी नींद थी और 30 मिनट सपने वाली नींद थी। लगभग एवरेज में बता रहा हूँ, अलग अलग थी लोगों में, कुछ अलग अलग, एवरेज में बता रहा हूँ जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए। और तीसरी साइकिल 2 से 4 की साइकिल में 70 मिनट गहरी नींद थी और 50 मिनट सपने वाली नींद थी। और 4 से 6 भी लोगों को सुला के देखा तो 4 से 6 की नींद में सिर्फ 30 मिनट गहरी नींद थी और 90 मिनट सपने वाली नींद थी। एक चीज़ हमने और भी देखी, जो पहली जो नींद थी उसमें लो फ्रीक्वेंसी, इवन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में लो फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स थे। मतलब फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हाई नहीं हुई, ब्रेन की जो EEG होती ना बहुत तेज़ नहीं हुई जी। सेकेंड में थोड़ी तेज हुई, थर्ड में और तेज हो गई, और फोर्थ में तो बहुत तेज हो गई, माना जी। उस समय जो सपने जो 10 से 4 बजे के बीच में सपने आते हैं, ये यूजली पीसफुल सपने होते हैं, शांति, प्यार के, खुशी के सपने होते हैं, जो आपको सुबह उठ के याद भी नहीं आते हैं। आप सुबह उठेंगे 4 बजे, यू विल वेक अप फ्रेश। कोई चीज़ आपको याद, कौन सी चीज़ आती है? नेगेटिव हो तो जी। सपने हमेशा नेगेटिव सपने याद आते हैं। कभी खराब वाले, अच्छे वाले सपने याद आते हैं क्या? कभी नहीं आएंगे। 4 से 6 जो सोते हैं, फिर हमने लिखवा के देखा लोगों को कि आपको कौन कौन सपने हैं, लिखो। तो 4 से 6 वाले सपने जो हैं वो डरावने सपने थे, कहीं आग लग गई, कोई मर गया, एक्सीडेंट हो गया, इस तरह के सपने। फियरफुल या वाइसिस के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के, चिंता, भय के सपने आएंगे। तो खराब सपने आएंगे और उस समय ही आपके हार्मोन निकल रहे होते हैं। उसी समय आपके हार्मोन्स निकल रहे हैं, आपके हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी से, पीनियल से, 4 से 5 के बीच में। अर्ली मॉर्निंग पिट्यूटरी सर्ज होता है, नींद का हार्मोन भी उसमें मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से निकलता है, तो वो भी आपका वो हो रहा होता है। तो उस समय जो हार्मोन निकल रहे होते हैं, तो सोच लीजिए आप, अगर आपको डरावने सपने आ रहे हैं तो कैसे हार्मोन निकलेंगे? अगर वाइसिस के सपने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के सपने आ रहे हैं, कैसे कैसे आएंगे? और कहीं आग लग रही है, आपका कोई रिलेटिव की डेथ हो गई है, आपके घर में आग लग गई है, क्या कैसे हार्मोन निकलेंगे? इसलिए कहते हैं कि सुबह 4 बजे, 10 से 4 आप सोने का समय है, और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप परमात्मा को याद करें। जो ब्रह्म मुहूर्त में सो जाता है उसका भाग्य भी सो जाता है। इसको अमृत वेला भी कहते हैं, सुबह सुबह के समय को जी। अगर आप इस समय उठ करके मेडिटेशन करें, जैसे हमने पहले भी कभी शेयर किया हुआ है इन्हीं एपिसोड्स में, कि योग या मेडिटेशन माना कनेक्शन विद द ट्रूथ। अपने सत्य में टिक करके, मैं आत्मा हूँ, उस परम सत्य से जुड़ जाइए, उस पावर हाउस से जुड़ जाइए, तो आप आनंद का महसूस करते हैं। यू गो बियॉन्ड दिस बॉडी या बॉडीली वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड एज ब्लिस, बंधन मुक्त अवस्था, फीलिंग ऑफ रिलीज, टोटल रिलीज। तो जो अवस्था जो होती है उससे कि आपके हार्मोन्स का, हाइपोथैलेमस से हार्मोन, पिट्यूटरी के हार्मोन्स और पीनियल ग्लैंड के हार्मोन्स इतने हार्मनी में निकल जाते हैं, इसी को अमृत कहते हैं जी। और ये अमृत जो हार्मोनाइज्ड सिक्रीशन ऑफ ये हार्मोन है, उससे आपका ये थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियास, एड्रिनल और आपकी मेल फीमेल ग्लैंड्स वो एक्यूरेट काम करती हैं, और सारे अगले 24 घंटे में आपकी बॉडी प्रॉपर ढंग से काम करती है, और जो भी बीमारी मन और शरीर की होती है वो कम हो जाती है जी। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म है। और घर में अगर आप सोने के पहले, मैं ये भी शेयर कर लूँ,
सोने के पहले अगर आप टेलीविज़न देख के, मोबाइल देख के सोते हैं और बिना दिन को वेंटिलेट करके लेट नाइट, आप मान लीजिए 12 बजे सोने गए, तो कौन सी नींद आएगी आपको ज़्यादा? और बिना वेंटिलेट किए सोए तो क्या 8 बजे तक आप सो भी गए तो क्या फ्रेश महसूस करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी नींद की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है। हम किस समय सोने जाते हैं, किस समय उठते हैं, और उठने के बाद क्या करते हैं, और सोने के पहले हम क्या करते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी हो और हमें टूट टूट कर नींद ना आए या हम साउंड स्लीप सोएं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो हमारी स्लीप वेक साइकिल है, जो मैंने पहले भी कहा, हमारी सर्केडियन रिदम है, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है जी। तो सोने के हमारे इसको फिक्स करना चाहिए। हमारा सोने का टाइम ठीक होना चाहिए जी। फिक्स करना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, नहीं। 10 बजे सोना, 10 बजे सोना, और सुबह 4 बजे उठना, 4 बजे उठना। फिक्स टाइम होना चाहिए, सोने का टाइम, उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए जी। और सोने के पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो बेड है ना, जहाँ हम सोते हैं, वहाँ पीसफुल वातावरण होना चाहिए। कई बार हम लोग अपने कमरे में, बेडरूम में ही टेलीविज़न लगा के रखते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। पर मोबाइल आपसे 6 फुट दूर लगभग होना चाहिए, 6 फुट लगभग दूर होना चाहिए जी। और जहाँ तक हो सके तो बेडरूम में आपके टेलीविज़न नहीं होना चाहिए जी। तो ये अवॉइड करना चाहिए। दूसरी जो बात है, सोने के पहले कम से कम जो आपका क्या खाते हैं और क्या पीते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने के 3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। आपको रात को हैवी फूड नहीं लेना चाहिए। अगर आप हैवी फूड लेते हैं और खाने के 1-2 घंटे के अंदर लेते हैं तो वो आपकी ज़्यादा मात्रा में एसिड बना करके और आपके बाल ख़राब करता है और एसिड का फ्यूम पर उठता है, उससे आपकी नींद की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। जैसे आपको स्नोरिंग पे हम बाद में टॉपिक लेंगे, जो आपका स्नोरिंग है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनी वो बढ़ जाता है जी। तो बीच में सांस रुकने लगती है जी। और जो आप शाम के टाइम, सोने के टाइम स्पेशली, आप क्या पीते हैं, आप चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग, शराब, ये 4 चीज़ें बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। मतलब पिछले 4 से 5-6 घंटे में नहीं पीनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए जी। है ना। स्मोकिंग करना तो वैसे ही बॉडी के लिए नुकसानदायक है। शराब भी पीना, शराब से लगता है हमें नींद अच्छी आएगी, पर बाहर में नींद टूटती है और फिर काफ़ी देर हैंगओवर रहता है। अल्कोहल का भी साइड हैंगओवर रहता ही है और ये जो चाय कॉफ़ी का नुकसान होता ही है और स्मोकिंग का, ये 4 चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। और फिर मैंने बताया, सोने 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। चौथी जो बात है वो है हमारी कि हमें प्रॉपर नींद करने के लिए ज़रूरी है कि हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के सामने आप 1 घंटा आपने यूज़ किया 1 घंटा पहले, तो आपकी नींद वापस आने में मुश्किल होगी। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को 1 से 2 घंटा पहले बंद कर देना चाहिए सोने के पहले जी। और बहुत ज़रूरी। और चौथी बात, जैसे मैंने पहले भी शेयर की, जो हमने रिसर्च में देखा, लोग अपना पूरा मन को वेंटिलेट करके अपने मन, शरीर और अपने जो परिवार और प्रोफेशन का सारा जो प्रेशर है उसको बाहर निकाल दें, जॉट डाउन कर दे कागज़ पे, साइन करके परमात्मा को सरेंडर करके उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। 3 मिनट मेडिटेशन करिए, अपने सत्य से, मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा से जुड़ जाइए और फिर सो जाइए। आप देखिए आप कितनी बढ़िया क्वालिटी की नींद आई। 10 बजे सोएंगे और अपने आप को टाइम कर दीजिए, मुझे 4 बजे उठना। 4 बजे आपकी एक्यूरेट नींद खुलेगी और फिर आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर लीजिए, अपने हार्मोन्स को ठीक सेट कर लीजिए, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी जी। और इवन आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ये सब बीमारी में कमी आएगी, एसिडिटी बनना, इस सब में आपको कमी आएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें नींद पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आगे भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आज हमने बात की नींद के बारे में, नींद की समस्या के बारे में, साथ ही किस तरह से हम अपनी नींद की क्वालिटी को सुधार सकते हैं। आगे भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और नींद से जुड़े अगर आपके भी कोई प्रश्न हैं तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे हमें लिख सकते हैं, साथ ही हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फिलहाल फिट एंड फाइन में इतना ही। ओम शांति।